पर्वत की ऊंची चोटियों पर स्थित था माता वैष्णो देवी का पवित्र धाम। चारों ओर भक्ति का वातावरण था और भक्त जय माता दी के जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। गुफा के भीतर माता वैष्णो देवी गहरी तपस्या में लीन थीं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और उनका सिंह शांत भाव से उनके पास बैठा था। पर्वत पर एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। उसे अपनी काली शक्तियों पर बहुत घमंड था। वो लोगों को डराकर पूरे क्षेत्र में अपना भय फैलाना चाहता था। तांत्रिक के अत्याचार बढ़ते गए। गांव के लोग भयभीत होकर अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे। हर ओर डर और अंधकार फैल गया। गो की पुकार सुनकर माता वैष्णो देवी ने एक वृद्ध साध्वी का रूप धारण किया। वे शांत कदमों से तांत्रिक के सामने पहुंची। माता ने शांत स्वर में कहा, अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित होता है। अभी भी समय है। अपनी गलतियों का त्याग कर दो। तांत्रिक क्रोध से भर उठा। उसने अपनी काली शक्तियों से भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। आसमान काला हो गया और पर्वत कांपने लगा। माता वैष्णो देवी का दिव्य क्रोध जाग उठा। साध्वी का रूप तेजस्वी देवी के स्वरूप में बदल गया और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। थी साथ उनका दिव्य सिंह प्रकट हुआ। उसकी भयंकर गर्जना से पूरा पर्वत गूंज उठा और तांत्रिक भय से कांपने लगा। बाद माता और तांत्रिक के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। एक ओर दिव्य शक्ति थी तो दूसरी ओर काली शक्तियों का अहंकार। वैष्णो देवी ने अपना दिव्य त्रिशूल उठाया। एक प्रचंड प्रकाश के साथ उन्होंने तांत्रिक की सारी काली शक्तियों को नष्ट कर दिया। हार देखकर तांत्रिक माता के चरणों में गिर पड़ा। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था और उसने माता से क्षमा मांगी। अग्नि का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने भक्तों को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची शक्ति हमेशा धर्म और रक्षा के लिए होती है। धीरे पर्वत पर फिर से शांति लौट आई। भक्तों के जयकारों के बीच माता वैष्णो देवी की महिमा पूरे संसार में फैल गई। जय माता दी। चैनल को